हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 को डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, इन द सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an in equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design which is the shaded region. Shaded region का एरिया निकालना। तो स्टूडेंट्स हमें एक सर्किल दिया हुआ है, उस सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो डिजाइन बना हुआ है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर सर्किल पर बना हुआ है। तो जो शेडेड रीजन आप फिगर में देख रहे हैं जहां डिजाइन बना हुआ है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स, उसका जो एरिया होगा वो निकलेगा अगर हम सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और वो होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ स्टूडेंट्स हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस इज गिवन एज 32 सेंटीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ अलग से बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल को। ये वर्टिसेस हैं ए बी सी और यहाँ हमने ए डी ड्रॉ किया है विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओ इज द सेंट्रॉइड और हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो ए ओ और ओ डी 2:1 के रेशियो में होंगे। EO is equal to 32 which is the radius of the circle, और यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AO equal to 2/3 of 8, क्योंकि जैसा मैंने कहा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, यहाँ सेंट्रोइड डिवाइड करता है इस मीडियन को। तो हम लिख सकते हैं AO is equal to 2/3 of 8। AO हमें 32 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स AD कितना होगा? AD will be 32 into 3/2, it comes out to be 48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स AD आ गया विच इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री होता है, तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं tan 60 is equal to AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज DC। tan 60 is √3, यहाँ से हम DC निकालेंगे, DC is AD which means 48 अपॉन √3, और जो BC है वो ट्वाइस होगा DC का, तो इट कम्स आउट टू बी 48 into 2/√3 सेंटीमीटर। इसे हम स्टूडेंट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 into 3 into 2/√3, और फिर जो न्यूमरेटर में 3 है उसे √3 into √3 रख सकते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 32 into √3 सेंटीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो होगा बेस, तो हमारी ट्राइंगल में स्टूडेंट बेस है BC और हाइट विच इज AD, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हाफ BC इज 32 into √3 एंड AD इज 40। इन स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे।
and it comes out as 768 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम निकालते हैं सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें दिया है 32 स्क्वायर। इसे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट एज 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स हम, एंड दिस इज द आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C, D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो हमें कहा है कि एक रेक्टेंगल है ABCD जिसकी जो साइड है, सॉरी स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और हर वर्टिसिस पर स्क्वायर के हर वर्टिसिस को सेंटर मानकर एक सर्कल खींचा गया और इस सर्कल इस तरह से खींचा गया है कि जो 4 सर्कल बने हैं उनमें से कोई भी एक सर्कल बाकी 3 में से 2 सर्कल्स को टच करता है। यानी जिस तरह की फिगर आप देख पा रहे हैं इस तरह की फिगर बन जाएगी हमारे। तो हमने हमसे कहा है कि जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं जो सर्कल्स के बीच में है स्क्वायर के अंदर, उसका एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस फिगर में अगर हम सर्कल के एरिया से ये जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है 4 पार्ट्स हैं, ये हर सर्कल का 1/4 पार्ट इस स्क्वायर के अंदर है। तो 4 पार्ट्स हैं हमारे पास इस तरह के, अगर उनका एरिया हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो शेडेड एरिया होगा। और देखिए स्टूडेंट्स 1/4 पार्ट है सर्कल का और ऐसे 4 पार्ट हैं, इसका मतलब पूरा एक सर्कल का एरिया हम ले सकते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो स्टूडेंट्स इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ वन सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल। जैसे कि मैंने आपको समझाया 1/4 पार्ट of each circle lies inside the square and there are 4 such parts, then we can say there is a full one circle is inside the square. तो देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है दैट इज 14 इंटू 14 और एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा देखिए, जो स्क्वायर की साइड है का हाफ एरिया है, रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास होगा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 स्क्वायर। इसे हम स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास होगा 196 माइनस 22 इंटू 7। इसे फर्दर सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। इसे स्टूडेंट्स एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम एक क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल सकते हैं। और वो एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो एंगल इंक्लूडेड है, ये एंगल इंक्लूडेड है 90 डिग्री है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेंट है 1/4 पार्ट है, उसका आंसर आएगा 9 4 जा
36, और इसे जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक सर्कल का ही एरिया आएगा। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, this figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 and they are 106 centimeter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track and the area of the track. तो हमें एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है और रेसिंग ट्रैक के लेफ्ट और राइट में सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इनर लाइंस इज 60। तो ये जो डिस्टेंस है दो इनर लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये 60 है। बाद में उसने कहा है कि ट्रैक 10 मीटर वाइड है, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ ये विड्थ है ये 10 है, यहाँ भी ये जो विड्थ है ये 10 है, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 106 मीटर, जो स्ट्रेट पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन नहीं है, सेमी सर्कुलर पोर्शन नहीं है, उसकी लंबाई 106 मीटर दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनर सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर जो इनर सर्कल का होगा, सपोज हम फिर डी मानते हैं, वो 60 सेंटीमीटर होगा। और जो डायमीटर आउटर होगा, ये जो कि आउटर सर्कल है, सेमी सर्कल बनेगा, उसका जो डायमीटर है, तो 60 में हम 10 की विड्थ एक तरफ ऐड करेंगे और 10 की जो विड्थ है वो दूसरी तरफ ऐड करेंगे, तो टोटल 80 हो जाएगा। तो जो डायमीटर है हमारे पास आउटर सर्कल या सेमी सर्कल, वो 80 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज के अलोंग अगर आप चलें, पूरे ट्रैक पर इनर एज के अलोंग आप चलें तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखिए, जब आप चलेंगे इनर एज पर, तो इस तरह से आप जाएंगे सीधा स्ट्रेट लाइन में, फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क लेंगे, फिर स्ट्रेट चलेंगे और फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क लेंगे। इसका मतलब आप ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये 106 मीटर आप चलेंगे, तो आपका डिस्टेंस होगा 106 प्लस 106 प्लस आप पाई आर डिस्टेंस चलेंगे। पाई आर डिस्टेंस जो है सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, क्योंकि सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और दोबारा भी आप पाई आर चलेंगे जो कि इस तरफ होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा स्टूडेंट्स? प्लस 2 पाई आर। आई होप क्या फर्दर यहाँ पर हम वैल्यूज डालते हैं स्टूडेंट्स। प्लस 2 पाई 22/7 एंड द रेडियस, इनर रेडियस डायमीटर 60 है, तो ये 30 होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 212 प्लस 1320/7 एंड फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2804/7 मीटर। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। जो ये वो डिस्टेंस है जो हमने इनर इनर साइड ऑफ द ट्रैक जो है उस पर अगर हम चलते तो आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है एरिया निकालना है ट्रैक। आइए स्टूडेंट्स, हम एरिया निकालते हैं। देखिए, एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर ये एरिया निकाल सकते हैं। पहले ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल सकते हैं जो टॉप पे आप देख रहे हैं। उसी तरह से एक रेक्टेंगल हम यहाँ मान सकते हैं, यहाँ ये इसका एरिया निकाल सकते हैं। दो रेक्टेंगल हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास दो सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं जिससे एक सर्कल बनता है। इसे हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, इट इज गिवन एज वन सर्कल, और ये इनर सर्कल। तो बाहर का सर्कल का एरिया से अगर हम अंदर के सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें यहाँ भी ट्रैक का मिल जाएगा। तो बहुत सारी टेक्निक है इसको निकालने की, उनमें से मैं एक आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा? वो होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ ट्रैक
प्लस सर्कुलर पार्ट का प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें रेक्टेंगुलर पार्ट का निकालना है तो हम जानते हैं 106 इज द लेंथ एंड 10 इज द विड्थ। तो एंड इंटू 2 करेंगे, 2 हमने इसलिए किया क्योंकि 2 रेक्टेंगुलर पार्ट है। और सर्कुलर पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे तो स्टूडेंट्स होगा पाई रेडियस ऑफ आउटर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इसे आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर टू सॉल्व विद दिस मेथड क्योंकि ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 106 इंटू 20 प्लस पाई विच इज 22/7 and 40 square minus 60 square, और 40 no 50 is 30 actually 30 square, और a square minus b square का फॉर्मूला भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 2120 प्लस 22/7, 40 minus 30 is a minus b and 40 plus 30 is a plus b। into 10 into 70। फर्दर सॉल्व करिए 2120 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 22 एंड द फाइनल आंसर विल बी 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। भाई स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट O perpendicular to each other, दोनों perpendicular हैं। OD is the diameter of smaller circle and if the OA is equal to 7, find the area of the shaded region। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर दूसरा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है उसके दो डायमीटर है AB और CD, और उसने कहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। OD जो है वो डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, और वो हमें दिया है बड़े के रेडियस के बराबर। बड़े का रेडियस है OA विच इज 7, तो OA जो है वो बड़े डायमीटर का बड़े सर्कल का रेडियस विच इज आल्सो 7। और अब हमसे कहा है कि शेडेड पार्ट का शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। तो देखिए उसमें तो सर्कल का एरिया इंक्लूडेड है, और तो शेडेड रीजन में जो एरिया है वो है स्मॉल एरिया किसका, स्मॉल सर्कल का, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है उसका एरिया ले लेते हैं सेमी सर्कल, और माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑलराइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं छोटे वाले सर्कल का, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज पाई R स्क्वायर। पाई 22/7, इसका डायमीटर हमें 7 दिया है तो रेडियस होगा 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया होता है तो हाफ पाई R स्क्वायर, इट इज हाफ पाई 22/7, और रेडियस उसका हमें 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, 11 into 7 it comes out to be 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखिए वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे, और ये साइड परपेंडिकुलर दी थी हमें, तो ये इसका मतलब हाइट हो गई और ये रेडियस भी है। तो जो हम लिखेंगे इक्वल टू हाफ बेस, बेस इज द होल थिंग। बेस आप देखिए इसका जो AB है वो एक्चुअली डायमीटर है, और
सी ओ। तो बेस है इसका ए बी और हाइट है ओ सी। हाफ base की value, which means AB is 14 and OC is the radius and also perpendicular, so it is 7. So it comes out to be 49 centimeter square. तो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हमारे पास जो एरिया है वो कैसे आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल विच इज 77/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज 49। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।